ट्रैपिंग की बात चलती है कि हम ट्रैप्ड हैं और ट्रैपिंग जो है उसमें ब्रीथ का श्वास का बहुत बड़ा रोल है। ये सच बात है कि श्वास का बहुत बड़ा रोल है ट्रैपिंग के लिए। अब इसे हम समझते हैं, इसको हम इसके विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है श्वास के माध्यम से, ब्रीथ के माध्यम से हम ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो अब देखिए कि जब हम क्रोध में होते हैं तो क्रोध में जो है हमारी श्वास अलग किस्म से चलती है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारी श्वास अलग किस्म से चलती है। जब हम शांति में होते हैं तो हमारी श्वास अलग किस्म से चलती है। तो हर भावना के साथ में हम अलग किस्म की श्वास की लय में होती है। हमारी श्वास की लय जो है बदल जाती है। यह जब भी आप गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो श्वास है वो अलग अलग भाव दशा में अलग अलग रूप से चलती रहती है। तो इसके माध्यम से हम कैसे ट्रैप होते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम क्रोध की भाव दशा में होते हैं तो यह जो पूरा कॉस्मॉस है, यह जो पूरी सृष्टि है, वह एक ही है, अलग अलग नहीं है। हम जो है जुड़े हुए हैं। अब जैसे मन की भी बात चलती है ना, कि ये जो है चेतन मन है, अचेतन मन है, अवचेतन मन है, और इसके पीछे जो है कलेक्टिव माइंड है ना। पूरा जो है एक ही कलेक्टिव माइंड है, पूरा एक ही मन है, तो वह वृहद मन है। तो वहाँ जो है, वहाँ पर जब हम क्रोध की भाव दशा में हैं तो वहाँ पर जितनी भी तरंगे क्रोध से संबंधित हैं, जितने भी लोग क्रोध में हैं, वो उनके साथ हम एसोसिएट हो जाते हैं। मतलब जिस ब्रीद में हम हैं, क्रोध के समय में जो ब्रीद हमारी है, तो वह उस ब्रीद में, इस सृष्टि में उस समय जितने भी लोग हैं वो उनके साथ हमारी हार्मनी हो जाती है। हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। फिर वो उनका क्रोध और हमारा क्रोध जुड़ जाता है। जब क्रोध पैदा होता है तो वो एकदम से तेज़ी से बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है इतनी तेज़ी से? क्योंकि हम एसोसिएट हो गए उस पूरे संघ से, उस पूरे ग्रुप से जो समय क्रोध की भाव दशा में है। इस प्रकार से हम क्रोध को बढ़ावा देते हैं। जब हम प्रेम की भाव दशा में आते हैं तो प्रेम जो है धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। तो प्रेम विकसित क्यों हो रहा है? जिस भी चीज़ को हम करते हैं विकसित होने लगती है, क्योंकि उस प्रेम की भाव दशा में जितने भी लोग उस समय हैं और उस समय उनकी जो ब्रीद चल रही है, उनका एक संग बन जाता है और जो है हम उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। और उस समय के जो भाव रहते हैं, वह भाव जो है फिर हम में प्रगाढ़ होने लगते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है, बहुत बड़ा एसोसिएशन बन गया है। तो यह जो है एक बड़ा विज्ञान है, इस विज्ञान को समझने की ज़रूरत है। और जो ट्रैपिंग है, इस ट्रैपिंग से बाहर होने के लिए भी, जैसे बोलते हैं ना, संघ सहयोगी है साधना के लिए, साधकों के लिए भी संघ सहयोगी है। तो साधक जो है, सही साधकों का संघ वह है जो कि अलग किस्म की ब्रीद के साथ जीता है। वह जो है इस प्रकार की ब्रीद्स को सपोर्ट नहीं करता, इस प्रकार के अपने मेंटल पैटर्न्स को सपोर्ट नहीं करता जो उस प्रकार की ब्रीद में ले जाए, जो क्रोध की ब्रीद है या फिर जो है इस प्रकार की जो भी गलत ब्रीथ्स है, जो नेगेटिव ब्रीथ्स पैटर्न्स हैं, उसको सपोर्ट नहीं करता है। वह पॉजिटिव ब्रीथ पैटर्न्स को सपोर्ट करता है। तो वह जो उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो सामूहिक रूप से प्रैक्टिस हो रही थी, एक दूसरे का सहयोग होता है, तब वहाँ एक संघ बन जाता है। और वह संघ एक ही दिशा में यदि काम कर रहा है, यदि वास्तव में सच्चा संघ है, फेयर रूप से काम कर रहा है, तो वहाँ जो एक दूसरे का जो सपोर्ट वहाँ पे होता है, तो वह जो मौजूदगी वाला संघ है, फिर वह ज़्यादा अच्छे से उस वृहद संघ के साथ एसोसिएट हो पाता है। इवन उसमें ऐसा भी होता है कि जब जो लोग इस धरती पे अब नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वह एनर्जीज़ क्रिएट की हुई हैं, कॉस्मॉस में वह एनर्जीज़ भी तैर रही हैं, जो प्रेम में हैं, जो ध्यान की भाव दशा में जो एनर्जीज़ हुई हैं, तब वह एनर्जी जो है वह भी उसमें एसोसिएट हो जाती है, जुड़ जाती है। तब जो है हम उस सब चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं और तब एक वह जो महासंघ है वह हमें ऊपर उठाता है, और स्ट्रैपिंग से बाहर निकालता है, इस मैट्रिक्स से बाहर निकालता है। और इस मैट्रिक्स से जब हम बाहर निकल जाते हैं तब जो है वह मुक्ति होती है। तो मतलब मुक्ति के लिए जो साधना है, साधना की जो पद्धतियाँ निकाली गई हैं, मतलब एक मैट्रिक्स से निकलने के लिए हम दूसरी मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं।
यह भी तो एक मैट्रिक्स ही है, लेकिन यह मैट्रिक्स जो है उस क्रिटिकल मैट्रिक्स से बाहर होने के लिए, और ये मैट्रिक्स हमारे द्वारा प्रायोजित मैट्रिक्स है, मतलब इसे हम समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स हमारी गढ़ी हुई मैट्रिक्स है, तो इसको कल को हमें डिसॉल्व करना, तोड़ना आसान रहेगा। सारी मैट्रिक्स से हम बाहर आ जाएंगे और सिर्फ हमारी बनाई हुई एक मैट्रिक्स रहेगी, और यह मैट्रिक्स हमको जो है किसी वननेस में ले आई है। तो वह वननेस भी एक मैट्रिक्स ही है। अंततः जो है फिर इस मैट्रिक्स को भी हम जो है डिसॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमारी क्रिएटेड है, हमने होश पूर्वक इसे बनाया है, जानते बूझ से बनाया है, अवेयरनेस के साथ बनाया है, तो इसे डिसॉल्व करना आसान होगा। हालांकि सभी साधकों के लिए आसान नहीं होता, फिर वो इस मैट्रिक्स के मोह में भी फंस जाते हैं। ये सारा माया मोह जो है फिर इस मैट्रिक्स के में आ जाएगा, इस वननेस की धारणा में आ जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि की धारणा में आ जाएगा, या किसी ईश्वर की धारणा में आ जाएगा। ये सब हमारी धारणाएं हैं। अब ये जो एक प्रश्न और उठता है कि अनुनाकीस जो है, अनुनाकीस क्या भगवान है? तो देखिए, अनुनाकीस भगवान हैं, उन्होंने भगवान के रूप में हमें प्रोजेक्ट किया है। इस प्रकार की जो डॉक्टर नेरुदा जिस बात को कहते हैं कि अनुनाकीस जो है उन्होंने हमें जो है ट्रैप किया है, और वो जो है अपने आप को भगवान के रूप में हमें प्रकट करते हैं। वो चाहते हैं कि हम उन्हें भगवान के रूप में माने। अब मैं इसमें एक बात कहता हूँ कि अनुनाकी भगवान हैं और हम भी भगवान हैं, है ना। जैसे डॉक्टर नेरुदा ये बात कहते हैं ना कि हम भी पहले उनके जैसे ही थे, मतलब हम भी भगवान थे, वह भी भगवान थे। भगवान का अर्थ है कि जो किसी मैट्रिक्स में फंसा हुआ नहीं है, वह भगवान है। भगवान का अर्थ है जो कि वननेस में है, या वननेस हम एक धारणात्मक रूप में कह रहे हैं। जो वननेस हम किसी शब्दों के सहारे ही तो कुछ चीज़ कह सकते हैं ना, जहाँ पर कोई विखंडन नहीं है, जहाँ पर कोई बंटवारा नहीं, जहाँ पर कोई द्वैत नहीं है, तो वहाँ पर जो है उस भाव दशा में हम भी थे। अटलांटिस, तो अटलांटिस और अनुनाकीस एक ही थे, तो मतलब वह उस समय भी हम भगवान थे, तो वह भी भगवान है और हम भी भगवान थे, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो है मैट्रिक्स हमारे ऊपर है, वो मैट्रिक्स हमारे द्वारा गढ़ी गई है या उनके द्वारा दी गई है, जैसा भी हम समझ ले। मैट्रिक्स को हम जब प्ले कर रहे हैं या मैट्रिक्स हम में प्ले हो रहा है, तब तक जो है हम किसी भ्रांति में हैं, या लेकिन हैं तो हम भगवान ही ना। वह भ्रांति के बावजूद हम भगवान नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान का अर्थ है जो किसी मैट्रिक्स में फंस नहीं सकता है, ट्रैप नहीं हो सकता है। तो ट्रैपिंग एक भ्रांति है, भ्रांति से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो वह जो है ट्रैपिंग, उसे हम जैसे ही उस ट्रैपिंग को समझ लेते हैं कि ट्रैपिंग क्या है, कैसी है, और उनसे हम बाहर हो जाते हैं, तो फिर हम तो भगवान हैं ही ना, अपने स्वरूप में आ जाते हैं, मतलब भगवान हैं ही। और वो अनुनाकिस भगवान कैसे नहीं, वो भी भगवान है, लेकिन चलो उन्होंने एक अलग तरीके से अपने आप को प्रकट करने की कोशिश की कि वो मैट्रिक्स में फंसे हुए नहीं हैं, वो ऐसे हैं। तो ठीक है, इसे इस रूप में, जिस रूप में हमें समझना हो, लेकिन जो है भगवान का अर्थ है कि जो किसी मैट्रिक्स में फंसा हुआ नहीं है। तो हम भी मैट्रिक्स में जो है, ये हमारे खुद की बनाई हुई मैट्रिक्स हैं, इससे हम जैसे ही बाहर होते हैं तो हम भी भगवान हैं। भगवान भी मतलब हमारे कुछ सिम्बॉल्स हैं, कहने के कुछ ढंग हैं कि मैट्रिक्स से बाहर ही होना है, और कुछ तो है ही नहीं। और मैट्रिक्स सारे हमारे बनाए हुए हैं। इस विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा कि सारे मैट्रिक्स हमारे बनाए हुए हैं, और मैट्रिक्स से हमें बाहर होना है, और यही साधना है। यह साधना जो है, इसमें ब्रीद जो है, ब्रीद एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ब्रीद जो है देखो वर्तमान में होती है ना। वह जो ब्रीद हम भूतकाल में नहीं ले सकते, श्वास हम भूतकाल में नहीं ले सकते, श्वास हम भविष्यकाल में नहीं ले सकते। श्वास जब भी हम लेंगे तो वह वर्तमान में ही लेंगे, वर्तमान में ही संभव है। तो वहाँ पर जो है टाइम फैक्टर नहीं रह जाता है। तो टाइम फैक्टर जो है, भूत और भविष्य जो टाइम फैक्टर है, यही तो एक भ्रम है ना, यही तो एक बृहद भ्रम है। टाइम जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं, वो हमारी इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं से यह चीज़ जन्मती है। भूत और भविष्य जैसा कुछ है ही नहीं। जो जैसा जो है सो है, वही सत्य है, और वह सब वो जो भगवत्ता ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन जो है हम जो है मन गढ़ते हैं, मन जो है वो हमारा ही गढ़ा हुआ मन है, वो मैट्रिक्स हमारा ही बनाया हुआ मायाजाल है। जब ये हम समझते हैं कि हमारा ही बनाया हुआ मायाजाल है, तभी हम इसे डिसॉल्व कर पाएंगे। यदि किसी और ने मायाजाल बनाया है और उसमें हमें फंसाया है, ऐसा हम सोचेंगे, तब तो हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि यह जो है हमारी क्रियाशीलता से ही यह मायाजाल बना हुआ है। यदि हम अपनी क्रियाशीलता को जो है समझने लगते हैं कि हम ज़बरदस्ती की क्रियाशीलता में उलझे हुए हैं, मन की ज़बरदस्ती की गतिविधियों में उलझे हुए हैं, और मन जो है हमारे सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता है,
तो हम जो है साक्षी होते हैं। जैसे साक्षी होने का अर्थ है कि हमने अपना सपोर्ट देना बंद कर दिया मन को, तो जो मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये है वो है, जो कुछ भी है वो मरने लगेगा, क्यों? हमारे सपोर्ट से ही वह जिंदा है। वह तो अलग से कोई एंटिटी है ही नहीं ना, कोई चीज़ है ही नहीं ना, वह तो एक हमारी दी हुई ऊर्जा, हमारी ही पागल ऊर्जाएं हैं जो दौड़ रही हैं और हमारे सपोर्ट से ही चल रही हैं। यदि हम अपना सपोर्ट वापस खींच लेते हैं तो पागल ऊर्जाएं जो दौड़ रही हैं वह ऊर्जा जब वहाँ जाना ही बंद कर देगी तो मन डिज़ॉल्व हो जाएगा। मन डिज़ॉल्व हो जाएगा तो फिर अपना जो है सारा मैट्रिक्स ही ख़त्म हो जाएगा, और मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगा तो जो जो भूत और भविष्य और टाइम और डेथ और लाइफ, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। मृत्यु जो है बहुत बड़ा झूठ है और टाइम भी बहुत बड़ा झूठ है। तो ये जो महान जो दो झूठ हैं सृष्टि के, वो महान जो दो झूठ हैं वो हमारे द्वारा पैदा किए हुए झूठ हैं। तो यह समझ जो हमारी परिपक्व हो जाएगी और हम इस मैट्रिक्स से बाहर हो जाएंगे, वही मुक्ति है। साधना यही है, साधक को यही समझना पड़ेगा, किसी दूसरे ने हमें ट्रैप किया है ऐसा नहीं है, हम खुद के द्वारा ही ट्रैप्ड हैं। तो इस ट्रैपिंग से बाहर आना है और ये खुद ही करना पड़ेगा, ये खुद ही करना पड़ेगा साधना के द्वारा। मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन एक विधि है जो इस मैट्रिक्स से हमें बाहर निकालती है। तो मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन की बड़ी भ्रांत धारणाएं हैं इस देश में जहाँ पर मेडिटेशन ने जन्म लिया और मेडिटेशन का भरपूर विकास हुआ, इन विधियों, तरह तरह की विधियों का विकास हुआ, शानदार विधियाँ हुई, वहाँ पर जो है गलत परिभाषाएं की जा रही हैं। कोई एक भक्ति मार्ग के बड़े नामचीन कोई व्यक्ति हैं जिन्हें ABCD नहीं पता है मेडिटेशन की, वो एक बेवकूफ़ी भरी बात बोलते हैं कि अरे मेडिटेशन में भी तो किसी न किसी का आलम्बन लोगे ना, मेडिटेशन में भी तो किसी न किसी का ध्यान करोगे ना, किसी न किसी का ध्यान करोगे ना। क्या महामूर्खता है! अरे भाई, आप जो आपको ABCD नहीं समझती है मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन में अपनी टांग क्यों घुसेड़ रहे हो अपनी जो है अपने भक्ति मार्ग में लगो ना, भक्ति मार्ग भी पहुंचाएगा आपको, दूसरे में टांग घुसेड़ने की क्या जरूरत है। मेडिटेशन में किसी का आलम्बन लिया ही नहीं जाता है। विधि जो है, विधि जो होती है, इस प्रकार का आलम्बन नहीं लिया जाता कि मैं जो है वो किसी भगवान पे ध्यान कर रहा हूँ, जैसे उनका कहना था ना, आप किसी न किसी भगवान का तो ध्यान कर रहे होगे ना। अरे भाई, वहाँ जो है इन मैट्रिक्स से हमें बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन एक अलग मेथड है तो उसमें जो है आलम्बन हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्वास का आलम्बन लेते हैं, और आलम्बन इस प्रकार सारी गतिविधियां जो है, जो मेथड्स हैं, वो नेगेटिव पार्ट है वह जो है नेगेटिव पार्ट है जो मेथड है। तो ध्यान कर रहे हैं, यह एक गलत धारणा है। ध्यान किया नहीं जा सकता है, ध्यान होता है, ध्यान किया नहीं जा सकता है। यह पहली समझ हमें जो है विकसित करनी होती है कि जो हम कर रहे हैं वह विधि है मेथड ऑफ मेडिटेशन, यह भी गलत इंटरप्रिटेशन है मेथड फॉर मेडिटेशन, ध्यान के लिए विधि होती है। तो विधि जो है वह ध्यान नहीं है विधि ध्यान के लिए, ध्यान घटना है, हैपनिंग है, ध्यान घटेगा, ध्यान किया नहीं जा सकता। ध्यान कोई कृत्य नहीं है, यदि वो कृत्य है तो मैट्रिक्स का हिस्सा हो गया। तो ध्यान कोई कृत्य नहीं है, ध्यान जो है हैपनिंग है, घटेगा का अर्थ ये है कि जब हमने सपोर्ट करना बंद कर दिया मैट्रिक्स को मतलब जो मन की गतिविधियां चल रही हैं उसका हमने सपोर्ट करना बंद कर दिया है। जब हम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, निश्चल भाव से शरीर बैठा हुआ है और जो हम शरीर को देख रहे हैं, शरीर के साक्षी हो रहे हैं, और मन की कोई गतिविधियां चल रही हैं तो हम उसे भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसके भी हम साक्षी हो जाते हैं। कोई भाव प्रकट हो रहे हैं तो हम उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसके भी साक्षी हो जाते हैं। तो हमें जो है यह अलग से मैट्रिक्स दिख रहा है, ये अलग है, ये गतिविधियां, मन चल रहा है या भाव चल रहा है और ये शरीर है और मैं यह नहीं हूँ, हम इसके दृष्टा साक्षी हो जाते हैं। तो साक्षी का अर्थ है कि वह वननेस जो किसी भी मैट्रिक्स को सपोर्ट नहीं कर रही है, और मैट्रिक्स अपनी जगह चल रही है तो चलने दो, जो गतिविधियां चल रही हैं वो चलने दो, उसको रोकने या मैनेज करने की कोशिश नहीं करिए। हमें विचारों को शांत नहीं करना है, हमें जो है किसी ध्यान को लाना नहीं है, हमें किसी ईश्वर को खोजना नहीं है, हम किसी ईश्वर की खोज में नहीं है। सारी खोजबीन वहाँ बात खत्म हो जाती है। कोई ईश्वर की अवधारणा नहीं, कोई ईश्वर नहीं खोजा जा रहा है, कोई परमात्मा नहीं पाना है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर उस कुछ नहीं करने को ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ है कि वह हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और जो हो रहा है उसे मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, उसे मैनेज करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो ऐसा जैसा हो रहा है उसे वैसा होने दे रहे हैं। और
उसमें हम किसी प्रकार की किसी धारणा को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, बस हम तटस्थ भाव से वहाँ हैं, जो जैसा है उसको वैसा ही हम स्वीकार कर रहे हैं। परम भाव दशा में जो जैसा है हम उसे वैसा ही स्वीकार करें, ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, हम उसको जो है विश्लेषित कर ही नहीं रहे हैं, एनालाइज कर ही नहीं रहे हैं, हम उसे कैटेगराइज कर ही नहीं रहे हैं। ना हमें कैटेगराइज करना है, ना हमें एनालाइज करना है, ना हमें डिफाइन करना है, ना हमें रिएक्ट करना है, ना हमें मैनेज करना है, ना हमें मैनिपुलेट करना है, अर्थात हमें कुछ भी नहीं करना है। हम कुछ नहीं करते हुए जस्ट वहाँ पर हैं, वहाँ पर सिर्फ हैं। तो उस होने में ही जो है वो मैट्रिक्स अपने आप टूटने लगता है। जब मैट्रिक्स अपने आप टूट जाता है तब हैपनिंग जो होती है वह वननेस की हैपनिंग होती है, उसे हम ध्यान कहते हैं। वहाँ पर जो है सारा मैट्रिक्स टूट गया और वननेस तो है ही, तो वननेस जो है वो वननेस रह जाती है, उसे ही ध्यान का घटना कहा जाता है। ध्यान का घटना उसे ही कहा जाता है। तो ये जो है बहुत गलत परिभाषाएं भारत देश में प्रचलित हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ध्यान करा रहे हैं जिन्हें ध्यान की समझ ही नहीं है ना। ध्यान करवा रहे, ध्यान नहीं करवाया जाता है, विधियां होती हैं, उससे ध्यान घटेगा, मतलब जो है ये मैट्रिक्स सारा डिज़ोल्व हो जाएगा। जब मैट्रिक्स डिज़ोल्व हो जाएगा तब वहाँ जो है वो ध्यान घटता है, मतलब ध्यान वहाँ है ही, और मैट्रिक्स खत्म हो गया तो वहाँ ध्यान की स्थिति हो जाती है, वननेस आ जाती है, उसे हम ध्यान कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो इस प्रकार की गलतियाँ हैं। इसे समझाने के लिए मैं कई बार यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन एकाग्रता रावण है। कंसंट्रेशन रावण है। यदि ध्यान की विधि में कोई कंसंट्रेशन कर रहा है, एकाग्रता की कोशिश कर रहा है, तो यह तो बिल्कुल रॉन्ग पाथ पे जा रहा है, उल्टा जा रहा है। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन एकाग्रता रावण है। एकाग्रता की कोशिश करनी नहीं, वहाँ तो एकाग्रता की कोशिश क्या करनी, किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिश नहीं करनी है। सारे प्रयास, सारी चेष्टाएं, सारी कोशिशें जो हैं वह हमें ध्यान से दूर ले जाएंगी। ध्यान हैपनिंग है, घटेगा, अपने आप घटेगा। यह बात समझने की जरूरत है। और यह उदाहरण इसलिए मैं बार बार देता आया हूँ क्योंकि कॉमन माइंड में राम रावण जो है दो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इस बात को मैं बार बार कहता आया हूँ कि यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन जो है, एकाग्रता जो है वो रावण है। यह समझ हमें भीतर बिठानी पड़ेगी। मैट्रिक्स क्या है? हमें लगता है कि इस संसार में, इस शरीर और मन के द्वारा हम कुछ परम समाधानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस लोक में, इस इहलोक में जो है कुछ पाया जा सकता है जो कि हमें समाधान देगा, जो कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद में कुछ पाने को शेष नहीं रहेगा, परम समाधानकारी होगा। यही तो मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स और वो है क्या, है ना। और जो है फिर तरह तरह के हम होलोग्राम गढ़ते हैं कि वह जो है हम कुछ ऐसा प्राप्त कर लेंगे कि उसके बाद पाने को कुछ और नहीं रह जाएगा। यही तो मैट्रिक्स है। और इसी के लिए हमें अंधी दौड़ लगाए हुए हैं। और समझ यही विकसित करना है कि इस इहलोक में पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता। जो कुछ भी पालो आप, कितना भी बड़ा पद पालो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कुछ भी कर प्राप्त कर लो, लेकिन पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता है और खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता है। आप ऊंचे सोचे पद पर हैं और वो खो गया, लेकिन आपका वस्तुतः कुछ नहीं खोया है। यदि आपने बहुत सारा धन आपके पास है और वो धन खो गया, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने कुछ खो दिया है। वह जो व्यवहारिक अर्थों में आपने खोया है, वास्तविक अर्थों में न कुछ खोया जा सकता है न कुछ पाया जा सकता है। यह इस इहलोक की वस्तु स्थिति यही है। और यही तो समझना है, यही तो मैट्रिक्स है। हमें लगता है कि यहाँ हमने जो पाया या पा लिया, अरे परमानेंट यहाँ कुछ भी नहीं है। तो परमानेंट नहीं है, वो पाया हुआ है ही नहीं। जो परमानेंट नहीं है उसको खोना संभव ही नहीं है। जो खोना ही है, जो खोया ही जाएगा निकट भविष्य में, अभी नहीं तो निकट भविष्य में खोया जाएगा। जो खोया ही जाएगा तो वह उसका पाना कैसा हुआ? पाना तो वो चीज़ का होगा ना जिसको कि खोया ना जा सकता हो। तो यही एक मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को समझना है।